दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटेंट ऑफ इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस के बारे में। तो एमएमडी के जो भी सर्वेयर्स हैं वो अपना फंक्शन 3 के टाइम पे जो कि वो लोग पूछते हैं कि बताओ कि कंटेंट क्या है इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस का। तो हम लोग उनको बोलेंगे कि जो इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस होता है shall include at least following fire protection system and fire fighting system and appliances। तो उनको हम लोग गिना देंगे कि भाई एटलीस्ट जो होना चाहिए फॉलोइंग फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हो या फायर फाइटिंग सिस्टम जो हो कम से कम इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में होने ही चाहिए। जैसे कि पहली बात अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि फायर पंप के बारे में कि फायर पम्प्स हो, फायर मेन्स एंड हाइड्रेंट्स हो इंक्लूडिंग होजेस नोजल्स एंड इंटरनेशनल सोर कनेक्शन। तो इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में क्या क्या होना चाहिए? फायर पम्प्स होने चाहिए, फायर मेन्स, हाइड्रेंट्स इंक्लूडिंग होजेस नोजल्स एंड इंटरनेशनल सोर कनेक्शन होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोलता है फिक्स्ड फायर डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम होता है। तो पॉइंट 2 में हमने क्या लिखा है कि फिक्स्ड फायर डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम होता है इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन में। ये फिक्स फायर डिटेक्शन और फायर अलार्म सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड होता है इनसाइड द इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशन। थर्ड पॉइंट हम लोग उनको मेंशन करेंगे कि जैसे कि जो फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होता है एंड द अदर फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस। तो हम लोग वहाँ बोलेंगे क्या कि जैसे कि CO2 हो, CO2 रिलीज़ करने के लिए हो या फोम सिस्टम जो रिलीज़ होता है। तो बेसिकली जो CO2 फिक्स्ड फोम सिस्टम CO2 जो होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस वो है इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में वो इंस्टॉल्ड होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट अगर है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम्स होता है। नंबर 5 के बारे में बोलता है वेंटिलेशन सिस्टम होता है जो कि इंक्लूड करता है फायर एंड स्मोक डैम्पर्स, फैन एंड एयर कंट्रोल। तो जो वेंटिलेशन सिस्टम्स होता है तो उनका जो सप्लाई किया करता है जैसे कि चाहे वो जिसको हम लोग फायर डैम्पर्स बोलते हैं या स्मोक डैम्पर्स होते हैं, तो उनका जो फैन एंड देयर कंट्रोल्स, तो उनका जो मेनली जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल स्टेशंस में होता है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सप्लाई को कट कर सकते हैं। जो भी वेंटिलेशन का सप्लाई होता है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है इमरजेंसी शटडाउन ऑफ फ्यूल सप्लाई। अगर दिया है कंट्रोल स्टेशन में तो इमरजेंसी शटडाउन ऑफ फ्यूल सप्लाई दिया रहता है। नंबर 7 आता है फायर डोर्स के बारे में इंक्लूडिंग देयर कंट्रोल्स। तो जितने भी फायर डोर्स हैं उन सारे का कंट्रोल इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में होते हैं। नंबर 8 होता है जनरल इमरजेंसी अलार्म या फायर अलार्म सिस्टम। तो अगर हम लोगों को जैसे ही फायर अलार्म अगर हमें एक्टिवेट करना है तो हम लोग इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन से फायर अलार्म को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट्स क्या बोलता है कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइसेस के बारे में बोलता है कि इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन में इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस मीन्स EBD होना ही चाहिए। और उसमें जो SCBA का स्पेयर बोतल्स भी होते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस का होता है, उसमें क्या होता है स्पेयर बोतल्स भी रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इंक्लूडिंग द स्पेयर चार्जेस। तो हम लोगों का इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी वहाँ पे रखे होते हैं। नंबर 11 बोलता है फायर फाइटर्स आउटफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को मिस करना ही नहीं है। नंबर 11 फायर फाइटर्स का जो आउटफिट होता है वो इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशन में होता है। नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टेलीफोन। तो जब भी कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं इनसाइड द इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशन। सो अगर हम लोगों से सर्वेयर पूछते हैं फंक्शन 3 के ओरल के टाइम पे तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में हमारे पास फायर अलार्म एक्टिवेट करने के सिस्टम होते हैं। जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होता है वो फिटेड होता है। हमारे पास EBD होते हैं, SCBA का स्पेयर्स बोतल्स होते हैं और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। फायर फाइटर्स के आउटफिट होते हैं। अगर इमरजेंसी शटडाउन होता है वो फ्यूल सप्लाई का वो फिटेड होता है। फायर पंप्स के लिए जो ऑपरेशन मैनुअल होता है, फायर पंप स्टार्ट करने का फायर मेन्स एंड हाइड्रेंट्स भी होते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल सोर कनेक्शन भी रखा हुआ रहता है। और फिक्स फायर डिटेक्शन और फायर अलार्म सिस्टम्स भी होते हैं। और अगर वेंटिलेशन के सप्लाई को कट करना हो उसके लिए जो भी फायर डैम्पर हो या स्मोक डैम्पर्स हो उनका कंट्रोल भी इमरजेंसी फायर कंट्रोल स्टेशंस में होता है।